एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP लेकर आ रहे हैं डॉक्टर नागपाल सिंह कि हम शिक्षा को बुक्स और मार्कशीट से बाहर निकालकर वैज्ञानिक तरीके से एक्सपीरियंस के थ्रू जीवन में अनुभव कर सके। My greetings and welcome you all on such a wonderful platform of education that is HAIM Virtues. My name is Dr. Nagpal and I'll be mostly talking about how can we make education better. I have been working with education and my field has been how to make it interesting. We're going to make this entire academic system, entire academic pedagogy, entire academic solutions in a manner where this education becomes the first choice of the children's. Now the question comes, how we are going to do that? Well, there have been massive research conducted into this field, and on the basis of that research we have converted those academic contents in a manner that once if the children go through it, they'll really always wish to go for it. डॉक्टर रवि विजयम शिक्षा एवं संस्कार का एक ऐसा समग्र रूप प्रस्तुत करेगी जिसमें शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार शिक्षा के साथ मुख्य विषयों में संस्कार को भी समाहित किया जा सकता है। Namaste. HAIM Virtues is an e-platform of HEMA Foundation, and we at HEMA Foundation are striving to reach the students and teachers through our value education program. Teachers teach various subjects at school, be it math, science or language, and what we are trying to convey to the teachers is that you can incorporate, integrate values while you teach these academic subjects so that the children understand the values in a very subtle way and assimilate and internalize. आदर्श व्यक्तित्व किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमें प्रेरणा देता है। प्रेरक कहानियों के माध्यम से हमें प्रेरित करने आ रही हैं श्रीमती अनीता माहेश्वरी। नमस्कार। कहानी क्या है? अपने भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे आसान साधन। जीवन में जब हम महापुरुषों की कहानियों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाती है, क्योंकि सत्य के संबंध में कुछ भी कहना आसान नहीं होता। उसके लिए कहानियां या कविताएं सबसे अच्छा माध्यम है। जिंदगी में हम जो भी बनना चाहते हैं उसे बनने के लिए हमने किसको अपना आदर्श चुना है? जो उस क्षेत्र में सफल है अगर उसे चुना है तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आदर्श व्यक्तित्व के संघर्ष को देखना चाहिए, उसकी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, तब उसे फॉलो करना चाहिए। जब हमारे माइंड में हमारे बनाए हुए रोल मॉडल से हमारा लक्ष्य मैच होगा तो हम अपनी मंजिल की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ जाएंगे। हमको ये देखना होगा कि हम जिस क्षेत्र में बढ़ने के लिए सोच रहे हैं उस क्षेत्र में पहले से सफल हो चुके लोगों ने किन किन चुनौतियों का सामना किया है, यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, कैसे वो जीरो से लेके हीरो बने, क्योंकि ये सब बातें हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगी। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड लेकर आ रहे हैं श्री राजीव भार्गव जी। किस प्रकार हम निश्चय एवं दृढ़ संकल्प से विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Namaste. Opportunities unlimited. These are two magic words. These two words immediately take you to a world of endless possibilities and solutions. Think of it. Opportunities exist in every sphere and situation, in schools, in games, in sports. In every situation, there are number of opportunities. Opportunities unlimited is a mindset. It is a way to approach life
and situations in an optimistic and positive manner. Opportunities are unlimited because you are limitless. हमारे वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों में छुपे हुए वैज्ञानिक ज्ञान एवं संपदा को आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे वेद विज्ञान के प्राचार्य वेदाचार्य श्री बालकृष्ण जी दवे। वेद शब्द के श्रवण मात्र से ही हमारे हृदय में सनातन सभ्यता एवं सनातन संस्कृति के दर्शन होते हैं। सनातन विद्या के पुरातन एवं आधुनिक आचार्यों ने यह स्पष्ट किया है, विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर आधुनिक काल तक जो जो आविष्कार हुए हैं, जो जो खोज हुई है, वह सभी वेदों के अनुरूप ही हुई है। सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमेश्वर ने वेदों के ज्ञान को समाधि भाषा में ऋषि मुनियों को प्रदान किया था और वही ज्ञान आज हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। वेदों में व्याकरण है, वेदों में गणित है, वेदों में भूगोल है, वेदों में खगोल है, वेदों में विमान शास्त्र है, वेदों में नौका शास्त्र है, वेदों में आयुर्वेद है। ऐसे अनेक उपदेश हमारे वेदों में प्राप्त होते हैं। जीवन निर्माण एवं संस्कार शिक्षा को रोचक गतिविधियों के माध्यम से लेकर आएंगी श्रीमती हेतल देसाई। Namaskar. I am Hetal Desai and we at Hema Foundation have explored many avenues to imbibe values. Another area where we are also going is through activities related to the values. Why activities through the values? Well, fabric of ethics gets strengthened by values, and values, being an abstract aspect of life, requires activity at an experiential level to grasp the subject, and thereby implementation comes easier in our day-to-day life. We are all born with certain skill sets. Some are prominent and some are less prominent. Therefore, it is important to communicate and express through all so that our values are understood thoroughly. अफर्मेशन यानी सकारात्मक सोच, ग्रैटिट्यूड यानी आभार, दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए जानते हैं श्री महेंद्र जी काबरा से। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से ही बनता है और बिगड़ता है। ये 100% सही बात है। आप अपने सकारात्मक विचारों के पॉजिटिव अफर्मेशन से ही अपनी जिंदगी की ऊंचाई को छू सकते हैं। अफर्मेशन क्या है? वो वाक्य जो यदि लगातार दोहराया जाए तो हमारी सोच को प्रभावित करता है। अफर्मेशन हमारे चेतन और अवचेतन मन को प्रभावित करता है। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। चेतन मन हमारे दिमाग का 10% हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन 90% होता है। हमारा चेतन मन सही गलत में फर्क जानता है, लेकिन अवचेतन मन सही गलत में कोई अंतर नहीं जानता है। आप उसे जो भी बात बोलेंगे वह उसी बात को सच मानने लग जाएगा। और जैसे आप लगातार कहेंगे कि मैं आलसी हूँ, तो आप धीरे धीरे आलसी बन जाएंगे। और यदि आप लगातार कई दिनों तक ये कहेंगे कि मैं बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव हूँ, तो कुछ दिनों बाद वैसे ही बन जाएंगे। है वर्च्यू में चयन किए गए इन्हीं 9 जीवन मूल्यों को आत्मसात करने से आप एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी बनेंगे। धन्यवाद।